से आपको बता दें, नाग चंद्रेश्वर दर्शन में भगदड़ मच चुकी है। करंट फैलने की झूठी अफवाह यहां पर भी फैल गई और अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। बड़ी घटना उज्जैन से सामने आई है। कुछ इसी तरह का मामला नाग चंद्रेश्वर मंदिर, जो साल भर में एक बार खुलता है, 24 घंटे के लिए पट खोले जाते हैं श्रद्धालुओं के लिए और हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर भी अफवाह फैल गई झूठी करंट फैलने की। हरसिद्धि चौराहे के पास बैरिकेड्स टूटने से कई श्रद्धालु घायल हो गए। बड़ा गणेश से लेकर के हरसिद्धि चौराहे तक अव्यवस्थाएं जो है वो पसरी हुई नजर आई। घायलों को इलाज के लिए चरक अस्पताल भर्ती कराया गया। हालात बिगड़ने के बाद कलेक्टर और एसपी ने मौके पर पहुंच करके मोर्चा संभाला, व्यवस्थाओं को नियंत्रित किया। लेकिन यहां पर भी सवाल यही कि अगर करंट फैलने की अफवाह झूठी थी तो प्रशासन कहां पर था? क्यों व्यवस्थाएं मौके पर नहीं संभाली जा सकी? ये तस्वीरें आप देखिए, कई श्रद्धालु घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। झूठी अफवाह से भगदड़ मची तो अफवाह रोकने का सिस्टम आखिर कहां था, ये सबसे बड़ा सवाल। और ज्यादा अपडेट्स इस पर लेंगे। हमारे साथ उज्जैन से सहयोगी गगन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गगन, अपडेट्स दीजिए पूरी घटना को लेकर। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और अगर इस तरह की झूठी अफवाहें इस तरह के धार्मिक आयोजनों में फैल जाएंगी जहां लाखों की संख्या में भक्त मौजूद हैं, तो चूक किसकी है, लापरवाही किसकी है और झूठी अफवाह फैली कैसे? सिस्टम कहां था उस वक्त? आज ही प्रशासन और पुलिस लाख दावे करता है कि वे श्रद्धालुओं की सुगम व्यवस्था को लेकर जो है चाक चौबंद व्यवस्था करते हैं। और इसका एक उदाहरण ये भी देखने को आया है कि जब हरसिद्धि के पार पर होल्ड अप एरिया था, जब श्रद्धालुओं को रोक के रखा हुआ था और वहीं जी। अचानक से एक पास में डीपी है, वहां पर एक चिंगारी निकली और जो भीड़ थी उनमें से एक अफवाह फैली और जो चिंगारी थी वो हालांकि शॉर्ट सर्किट की थी, वो करंट फैलने जैसी नहीं थी, लेकिन अफवाह वहां पर भीड़ थी और इस तरह की बातें सामने आने लगी और वहां पर भगदड़ मच गई। देखते देखते करीब कई लोग जो है उसमें घायल हुए। लोगों का ये भी कहना है जो घायल उसमें हुए हैं उनको उठाने वाला वहाँ कोई नहीं था, कोई पुलिस कर्मी उनकी मदद करने के लिए नहीं था। जैसे तैसे करके वो यहाँ तक अस्पताल तक पहुंचे और अपना उपचार करा रहे हैं। हालांकि अगर मंदिर प्रशासन की बात की जाए तो वे लाख दावे तो करता है कि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराएगा, नाग चंद्रेश्वर के लिए अलग व्यवस्था है, महाकाल मंदिर के लिए अलग व्यवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं जब देखने में आता है तो मंदिर में वीआईपी रसूखदारों को ही दर्शन कराने में मंदिर समिति का पूरा ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता है। आम श्रद्धालु भीड़ में धक्के खाते हुए जब देर तक पहुंचते हैं बिल्कुल और इस तरह गगन, की और घटनाएं यही जब सामने सबसे आती बड़ी है तो लापरवाही प्रशासन रही कि जागता है। प्रशासन जो भीड़ वाली जगह पर मौजूद होना चाहिए था वो कहीं और बिजी हो गया और व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा खराब हो गई। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई है, हल्की फुल्की चोटें श्रद्धालुओं को आई है। फिलहाल आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वजह इसकी यह है कि करंट फैलने की झूठी अफवाह फैली और उसके बाद ये भगदड़ मची है। रात में 12 बजे से पट खुले, जैसे ही हम लाइन में लगे सुबह हमको 8 बज गए। जो वीआईपी लोग आए गए उनके लिए हमारी लाइनें बंद कर दी गई। कोई वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। सारे लोग इधर की उधर भग रहे, कोई लाइन लगी नहीं है एक भी। जैसे ही वीआईपी लोग खत्म हुए तो उनने जैसे बैरिकेड खोले, लोगों ने भगदड़ कर दिया। आगे आगे पीछे से धक्का दे के बच्ची बेहोश हो गई।